बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कुशल सिंह नेगी हैं, पंचकुला हरियाणा से हैं और आपने 2024 का जो विधानसभा चुनाव लड़ा या लोकसभा चुनाव लड़ा? विधानसभा जी। विधानसभा लड़ा। जी, जी। तो आपकी ऐज क्या है और बाय प्रोफेशन आप क्या काम करते हैं? क्योंकि यंग लग रहे हैं आप बिल्कुल। जी, जी। मेरी आयु 27 वर्ष है। जी। मैं एक्चुअली 1997 बॉर्न हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक एमएनसी में जॉब करता हूँ, तो मेरा प्रोफेशन जो है वो बताना थोड़ा मुश्किल होता है। वो प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट है। अब बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता, तो मैं बता देता कर रहा है, उसकी वैल्यूएशन करना कि उसका निवेश चल कैसे रहा है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरा काम बेसिकली ये है। ठीक है, बाकी आप मैंने एमएनसी में जॉब शिक्षा करते हैं। हाँ जी। ये बाकी पंचकुला ही? शिक्षा मेरी पंचकुला नहीं, मेरी गुड़गाँव है, लेकिन मेरा वर्क फ्रॉम होम है। महीने में मुझे 1 बार महीने में मुझे 5 दिन जाना पड़ता है वहाँ पे, तो मैं पहले हफ्ते में निकल जाता हूँ। इस बार ठीक नहीं है। गया क्योंकि दूसरे हफ्ते में जाना था हमने। अच्छा। जी, जी। रेज़िडेंस विद फैमिली आप पंचकुला रहते हैं। हाँ जी, विद फैमिली में पंचकुला रहता हूँ, पर हूँ मैं उत्तराखंड से, टिहरी गढ़वाल का। मैं जब 4 साल का था, तो मेरे पिताजी वहाँ से ले आए थे मुझे यहाँ, पंचकुला। अच्छा, अच्छा। जी, जी। ठीक है। तो साथियों आज निडर भारत चैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं किशन सिंह नेगी जी, जिन्होंने पंचकुला हरियाणा विधानसभा से 2024 में इलेक्शन फाइट किया और आज हम जानेंगे कि मात्र 27 साल की उम्र में उन्होंने किस तरह से इलेक्शन लड़ा और किस तरह से प्रेरणा मिली इनको और बारी-बारी से हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आज के मुद्दे हैं, राइट टू रिकॉल पार्टी के, उनको भी हम चर्चा में लाएँगे। तो किशन सिंह नेगी जी, सबसे पहले आप ये बताएँ कि एक छोटी-सी उम्र होती है 27 साल, है ना? जी, बिल्कुल। जब हम इस एज में थे, इस उम्र में थे, तो हम सिर्फ़ अपनी जॉब, अपने करियर, है ना? अपनी फैमिली के बारे में ही सोच पा रहे हैं। आप देश के बारे में सोच पा रहे हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? ये जानकारी कहाँ से मिली? तो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये, मगर मैं सोचता हूँ बता ही देता हूँ। मतलब अगर शुरुआत से जानेंगे तो अच्छा रहेगा सभी। अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो राजनीति में मैं 14 साल की उम्र से हूँ लगभग। लेकिन इलेक्शन लड़ने का मौका मुझे 27 वर्ष में मिला अपने। ये भी मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि मैं जैसे ही 25 का हुआ, उस टाइम पे कोई इलेक्शन नहीं था। हुँ, नहीं तो मैं उसी टाइम लड़ लेता। तो दरअसल क्या था, मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता था कि मैं जिस देश में रहता हूँ और उसका मैंने इतिहास पढ़ा है, तो हमेशा देखा है कि पश्चिम की तरफ से हमेशा हमारे देश पे हमले होते रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि हमारे देश पे इतने सालों से हमले होते रहे और हमने उनको जवाब नहीं दिया उस हिसाब से, जिस तरीके से जाना देना चाहिए था, कि हम उनके देश में घुस के मारे। इसी तरीके से मेरी थोड़ी इतिहास में दिलचस्पी गई, धर्म में दिलचस्पी गई। और 11वीं कक्षा में था मैं, तब मेरे किसी आरएसएस का मित्र था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मित्र। उसके साथ मिलना हुआ, संघ को जॉइन किया मैंने, थोड़ा समझा क्या है। तो लगभग 4 से 5 साल तो मैंने संघ में कार्य किया। मैं मुख्य शिक्षक बना वहाँ पे, उनकी ट्रेनिंग ली और काफ़ी अच्छा काम करा था मैं। उनको मेरा काम बहुत पसंद आता था, क्योंकि मैं शाखा लगाता था अर्बन में, और अर्बन में लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल है, शहरी इलाकों में। तो शहरी जी। इलाकों के शहरी बच्चों को मैंने अपने साथ जोड़ा था। और बहुत सारे पंचकुला एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत रईस लोग रहते हैं, अगर देखा जाए तो 600-700 गज की कोठियाँ मिनिमम है यहाँ पे, और रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू में घूमने वाले लोग हैं। तो इन लोगों के बीच में अगर इस तरीके का आदमी किसी संगठन को मिलता है, मतलब इन इस टाइप में क्या होता है, माइक मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, क्लियर आ रही है। अच्छा, मुझे लगा बीच में कट गई। तो ये एक एसेट ही होता है कि अगर किसी संगठन को ऐसा आदमी मिलता है जो अर्बन एरिया में भी काम कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अर्बन एरिया के लोग जो होते हैं मोबिलाइज़ नहीं होते किसी सोशल इश्यू को लेके। वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही हो जाएगा, हमारे पास अपनी गाड़ी, अपना घर है। तो तो ऐसी मेरी जर्नी चल रही थी। और एक दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा फेसबुक पे, मतलब राजनीति में मैं तो काफ़ी दिलचस्पी लेता ही था शुरुआत से, लेकिन मालूम नहीं था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाऊँगा। तो मैंने कोरा पे एक आर्टिकल पढ़ा पवन कुमार शर्मा का। वो आर्टिकल था एफडीआई के ऊपर। उस एफडीआई का आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा, वो बहुत ही लंबा आर्टिकल था। अगर मैं आज भी अगर आपको आर्टिकल दूँ ना, तो मुझे पूरा यकीन है मैक्सिमम लोग उसे पढ़ेंगे ही। और मैंने वो पूरा पूरा पढ़ा, मेरी आँखें बाहर आ गई कि भाई इसने ये क्या लिखा है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने उसके बाकी उत्तर पढ़े, दूसरा उत्तर पढ़ा, फिर एक तीसरा उत्तर पढ़ा। तीसरा उत्तर पढ़ा